Hello students, welcome to e-learning. Today we are going to do the chapter of class 11th, the address. This chapter is written by Marga Minco. First we will do short answer questions. First question, how does the narrator feel certain that she has come to the right address? Narrator को ये कैसे पता चला कि वो सही जगह पहुंच चुकी है? Answer, when the narrator reached the place, a woman opened the door. जैसे ही नरेटर उस दरवाजे पर पहुंची, एक औरत ने दरवाजा खोला. This woman was wearing a cardigan that used to be her mother's. उस औरत ने जो कार्डिगन पहन रखा था, कार्डिगन मतलब स्वेटर, वो उसकी माँ का ही था. Thus the narrator became certain that she had come to the right place. इससे नरेटर को पता चल गया कि वो सही जगह पहुंची है. Next question. What was the woman's reaction when the narrator introduced herself? जब नरेटर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो औरत का क्या रिएक्शन था? Answer. The woman had not expected that anyone would come back after the war. औरत ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी वॉर के बाद वापस लौट के आएगा. She had never thought she would have to give them back their things. उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको वो सारी चीजें वापस लौटानी पड़ेगी. So she was taken aback when the narrator introduced herself. तो उसको बड़ा झटका लगा जब नरेटर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, Did Mrs. Darling welcome the narrator to her house? क्या मिसेज डॉर्लिंग ने नरेटर को अपने हाउस में वेलकम किया, अपने घर में वेलकम किया? आंसर, Mrs. Darling behaved very insolently when the narrator came to her house. जब नरेटर उनके घर आई तो मिसेज डॉर्लिंग ने बहुत बदतमीजी से उसके सामने पेश आई. She did not even let her in. उसने उसको घर के अंदर भी नहीं बुलाया. She said that it was not convenient for her to talk to her at that time. उसने उसको कहा कि अभी वह बात करने के लिए सुविधाजनक महसूस नहीं कर रही है. She asked her to come some other time and then close the door. उसने उसको बोला कि तुम फिर कभी आना और अपना दरवाजा बंद कर दिया. The next question, who was Mrs. Darling? Where did she live? Mrs. Darling कौन थी और वो कहाँ रहती थी? Answer, Mrs. Darling was an acquaintance of narrator's mother. नरेटर की माँ की परिचित थी. It was with her that the narrator's mother had left her belongings at the time of the war. वॉर के समय में नरेटर की माँ ने अपने घर की सभी चीजें इनको दे रखी थी, मिसेस डॉर्लिंग को दे रखी थी. दिस वुमन लिव्ड एट हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट. यह औरत मार्कोनी स्ट्रीट में हाउस नंबर 46 में रहती थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एंड व्हेन डिड नरेटर कम टू नो ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स एड्रेस? मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस के बारे में नरेटर को कैसे पता चला और कब पता चला? आंसर, It was many years ago during the first half of the war. वॉर के फर्स्ट हाफ में बहुत वर्षों बाद the narrator had come home for a few days. नरेटर अपने घर कुछ दिनों के लिए आई थी. The narrator's mother told her about Mrs. Darling. नरेटर की माँ ने मिसेज डॉर्लिंग के बारे में उसको बताया. She said the woman lived at house number 46 in Marconi Street. उसने उसको बताया कि जिस औरत को उन्होंने अपना सामान दिया है वो हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है. एंड हैड एग्रीड टू कीप देयर थिंग्स विद हर. उन्होंने कहा था कि वो इनका सारा सामान अपने घर में रख लेगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड द नरेटर्स मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग? नरेटर की माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में क्या बताया था? आंसर, The mother had told her that Mrs. Darling was an old acquaintance of hers. मदर ने नरेटर को बताया था कि ये जो मिसेस डॉर्लिंग हैं वो उनकी पुरानी परिचित हैं. She had agreed to keep their things with her. उन्होंने एग्री किया था इनका सारा सामान अपने घर में रखने के लिए. And every time she come, she took away some full bags or suitcase. और जब भी वो वहाँ वापस आती थी एक कुछ न कुछ सामान भरकर थैले में या सूटकेस में लेकर जाती थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिसेस डॉर्लिंग टेक अवे अ नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम नरेटर्स हाउस? मिसेस डॉर्लिंग नरेटर के घर से हर बार कुछ न कुछ सामान लेकर क्यों जाती थी? आंसर, दोज वर द डेज ऑफ वॉर.
युद्ध के दिन थे। द नरेटर्स मदर हैड डिसाइडेड टू लीव द प्लेस बिकॉज शी थॉट इट वॉज नॉट सेफ टू लिव देयर। क्योंकि नरेटर की माँ ने यह डिसाइड कर लिया था कि युद्ध के कारण अब यह जगह रहने के लायक नहीं रह गया है। मिसेज डॉर्लिंग ऑफर्ड टू कीप हर थिंग्स सेफ विद हर। मिसेज डॉर्लिंग ने कहा था कि वह उनका सारा सामान सुरक्षित रखेंगे। दैट वॉज वाई शी टुक अवे अ नंबर ऑफ प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम देयर। इसी वजह से उन्होंने उनके घर से सारी कीमती चीजें अपने घर ले गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, while looking for Mrs. Darling's address, why did the narrator not want to go further than was necessary? जब वो मिसेज डॉर्लिंग के घर जा रही थी तो वह एक निश्चित दूरी से आगे क्यों नहीं जाना चाहती थी? आंसर, द नरेटर वॉज बैक इन हर नेटिव टाउन आफ्टर मेनी ईयर्स। नरेटर अपने नेटिव टाउन में कई वर्षों के बाद आई थी। शी वॉज वर्किंग इन फैमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर के बाद से वो पहली बार अपने फैमिलियर प्लेस में आई थी, मतलब अपने जानकार की जगह पर आई थी जहां वो पहले से जानती थी। बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन द नेसेसरी। लेकिन जो जरूरत है उससे आगे नहीं जाना चाहती थी। शी न्यू दैट ओल्ड मेमोरीज वुड कम बैक टू हर माइंड एंड डिस्टर्ब हर। क्योंकि उसको पता था कि उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी और वह परेशान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैड द नरेटर मेट मिसेज डॉर्लिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? नरेटर मिसेज डॉर्लिंग से पहली बार कब मिली थी? आंसर, इट वॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर का फर्स्ट हाफ, युद्ध का पहला हाफ हो चुका था। द नरेटर हैड कम फॉर अ फ्यू डेज। नरेटर अपने घर कुछ दिनों के लिए आई थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द नरेटर कम डाउनस्टेयर्स, जब एक दिन सुबह नरेटर अपने घर में नीचे उतरी, शी saw हर मदर सीइंग ऑफ अ वुमन। उसने देखा उसकी माँ किसी को छोड़ने के लिए, किसी औरत को छोड़ने के लिए आई है। शी वॉज मिसेज डॉर्लिंग, वही मिसेज डॉर्लिंग थी। द नरेटर्स मदर इंट्रोड्यूस्ड हर डॉटर टू मिसेज डॉर्लिंग, और नरेटर की माँ ने उनको मिसेज डॉर्लिंग से मिलाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैड द कंडीशन इम्प्रूव्ड आफ्टर द वॉर के बाद परिस्थितियां किस तरह से अच्छी हो रही थी? आंसर, द वॉर हैड क्रिएटेड टेरिबल हार्डशिप फॉर द पीपल। वॉर ने सब लोगों के लिए बहुत परेशानियां पैदा की थी। बट आफ्टर द वॉर देयर वॉज पीस वंस अगेन। दोबारा से शांति हो गई थी युद्ध के बाद। द क्वालिटी ऑफ द ब्रेड हैड इम्प्रूव्ड एंड पीपल कुड एंजॉय अनडिस्टर्ब्ड स्लीप। अब ब्रेड की क्वालिटी भी सही हो गई थी और लोग बिना परेशान हुए अपने आराम की नींद सो पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर विजिटेड हर नेटिव टाउन मेनी ईयर्स आफ्टर द वॉर। नरेटर अपने पैतृक गांव में कई वर्षों के बाद आई थी। वाई डिड शी वेट सो लॉन्ग? वह इतने दिनों बाद क्यों आई थी? आंसर, द नरेटर्स मदर हैड लेफ्ट हर बिलोंगिंग्स विद एन ओल्ड एक्विटेंस। नरेटर की माँ ने अपनी सारी चीजें किसी पुरानी परिचित को दे दिया था। इन द बिगिनिंग शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग देम बैक। शुरुआती दिनों में नरेटर उनको वापस लेना नहीं चाह रही थी। सेकेंडली, शी डिड नॉट वांट टू रिसीव द पेनफुल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। और दूसरा विचार ये था कि वो अपनी पुरानी दर्दनाक यादों को अपने पास वापस नहीं लेना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर विजिटेड मिसेज डॉर्लिंग फॉर द सेकेंड टाइम? मिसेज डॉर्लिंग के घर जब नरेटर दोबारा गई तो फिर क्या हुआ? आंसर, मिसेज डॉर्लिंग वॉज देन नॉट एट हर हाउस। उस समय मिसेज डॉर्लिंग अपने घर पर नहीं थी। ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर। लगभग 15 साल की एक लड़की ने दरवाजा खोला। शी टुक द नरेटर इनसाइड एंड ऑफर्ड हर टी। वह उसको नरेटर को अपने घर ले गई, घर के अंदर बुलाया उसने और उसको चाय पिलाई। द नरेटर saw a number of rare and costly things that her mother had left with Mrs. Darling. नरेटर ने उनके घर में बहुत सी ऐसी कीमती चीजें देखी जो उसकी माँ ने, नरेटर की माँ ने उनको दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the first familiar thing that narrator saw at Mrs. Darling's house during her second visit? जब नरेटर दोबारा से मिसेज डॉर्लिंग के घर गई तो उन्होंने कौन कौन सी अपनी परिचित चीजें देखी? आंसर, द नरेटर saw a woolen tablecloth. नरेटर ने एक वुलन टेबल क्लॉथ देखा। She at once recognized it.
उसने उसको तुरंत पहचान लिया। She moved her fingers along the lines of the pattern. उसने उसके डिजाइन में अपनी उंगली फिराई। She knew that there had been a burn mark somewhere on the edge. उसको पहले से ही पता था कि इस टेबल क्लॉथ के किसी कोने पर बर्न मार्क है, जले का निशान है। After a few minutes, she found the mark. और कुछ मिनट बाद उसने वो बर्न मार्क भी देख लिया। It had not been repaired. अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई थी। The next question. What familiar things did the narrator find at Mrs. Darling's house? Mrs. Darling के घर में उनको क्या क्या familiar चीजें दिखाई दी, जानी पहचानी चीजें दिखाई दी? Answer. The narrator saw there a woolen tablecloth. Narrator ने वहां पर एक woolen tablecloth देखा. It had a burn mark at one edge. उसके एक किनारे में जले का निशान भी था। Then there was a box of cutlery and a few pewter plates. वो उनके पास कांटे छुरी का एक सेट था, वो भी उसने देखा, और एक प्यूटर प्लेट उसने अपना देखा वहां। द नरेटर रिकॉल्ड ऑल दीज थिंग्स हैड वंस बिलोंग टू देम। और नरेटर को याद आ गई कि ये सब चीज कभी उसकी हुआ करती थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द नरेटर रिकॉल अबाउट द सिल्वर कटलरी शी सॉ एट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस? मिसेस डॉर्लिंग के घर में जो उसने चांदी का कटलरी सेट देखा, उसको किस चीज की याद आई? आंसर. द नरेटर रिकॉल्ड हाउ हर मदर हैड वंस आस्क्ड हर टू हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर कटलरी. नरेटर को याद आई कि किस तरह उसकी माँ ने एक बार उसको इस सिल्वर कटलरी को पॉलिश करने के लिए कहा था। द नरेटर वॉज इल एट दैट टाइम. उस समय नरेटर बीमार थी। शी वॉज नॉट इन अ मूड टू हेल्प हर मदर. वह अपनी माँ की मदद करने के मूड में नहीं थी। शी डिड नॉट इवन नो दैट देयर कटलरी वॉज मेड ऑफ सिल्वर. और उनको अभी ये भी नहीं पता था कि ये जो कटलरी सेट है जिसको उसकी माँ पॉलिश करने के लिए कह रही है, वो सिल्वर की बनी हुई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर नॉट केयर टू सी द सिल्वर कटलरीज दैट हैड वंस बिलोंग टू देम? नरेटर उन कटलरी सेट को क्यों नहीं देखना चाहती थी जो कभी उसकी खुद की हुआ करती थी? आंसर, द नरेटर वॉज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दोज थिंग्स. अब नरेटर इनमें से किसी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं थी। They lost all their emotional value for her when she saw them in strange surrounding. जब उसने एक strange अपरिचित सराउंडिंग में इन सभी चीजों को देखा तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आया इन चीजों में। Moreover, she had no place to keep them in her small rented room. अब किराए के एक छोटे से कमरे में इन सभी चीजों को रखने के लिए उसके पास जगह भी नहीं थी। Long answer questions. Have you come back? said the woman. तुम वापिस आ गई? औरत ने कहा। I thought that no one had come back. मुझे लगा कि कोई वापिस नहीं आएगा। Does this statement give clue about the story? क्या इस कहानी के बारे में कोई क्लू इस स्टेटमेंट से मिलता है? If yes, what is it? अगर हाँ तो बताइए क्या? Answer. The given statement shows that the two families knew each other. यह स्टेटमेंट बताता है कि ये दोनों फैमिली एक दूसरे को जानते हैं। Some people had left their home due to the war many years ago. कुछ वर्ष पहले इनमें से एक फैमिली कहीं चली गई। Those who had stayed back, जो रह गए, thought that the one who had left would never come back. जो चले गए हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। That is why the woman feels surprised to see one of them come back. तभी वह औरत बहुत सरप्राइज हुई, आश्चर्यचकित हुई जब उसने देखा उनमें से एक वापिस आ गए। It also shows the selfishness of human behavior. यह दिखाता प्रदर्शित करता है एक इंसान किस तरह स्वार्थी हो सकता है। People care more for material things than for human beings. लोग भौतिक वस्तुओं के लिए ज्यादा केयरिंग होते हैं, इंसानों के लिए नहीं। But it can't be said for all human beings. लेकिन ये हर इंसान के लिए नहीं कहा जा सकता। The narrator and her mother were totally different in their nature. Narrator और उनकी माँ बिल्कुल नेचर में लोगों से अलग हैं। They were trusting and loving human being. वह लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं और प्यार करते हैं लोगों से। Thus the given statement does give some clue about the story. और यह स्टेटमेंट हमें कहानी के बारे में बहुत क्लू देती है। The next question. The story is divided into pre-war and post-war times. यह कहानी
युद्ध से पहले और युद्ध के बाद की कहानी है। What according to you are the hardship the girl underwent during these time? आपके अनुसार लड़की ने युद्ध के समय किन किन परेशानियों का सामना किया होगा? आंसर, द गर्ल मस्ट हैव अंडरगोन ग्रेट हार्डशिप। लड़की जरूर बहुत परेशानियों से गुजरी होगी। शी एंड हर मदर हैड टू लिव इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ नाजीज। वह लड़की और उसकी माँ नाजियों के लगातार भय में रही होगी। शी एंड हर मदर हैड टू लीव देयर होम। उसको, लड़की को, उसकी माँ को घर छोड़ना पड़ा। दे हैड टू लीव एवरीथिंग दे हैड विद एन एक्विटेंस। उनके पास जो भी चीजें थी वह सब कुछ उन्हें एक परिचित के घर छोड़ना पड़ा। दे हैड टू फाइंड अ न्यू प्लेस टू लिव। उनको रहने के लिए एक नई जगह की जरूरत पड़ी। द गर्ल हैव टू डिसकंटिन्यू हर स्टडीज। लड़की को अपनी स्टडीज को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। देन शी लॉस्ट हर मदर। उसके बाद उसने अपनी माँ को खो दिया। नाउ शी लेफ्ट ऑल अलोन इन क्रूएल वर्ल्ड। अब वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। इवन आफ्टर द वॉर शी हैड टू लिव इन अ स्मॉल रेंटेड प्लेस। यहाँ तक कि युद्ध के बाद भी उसको एक छोटे से किराए के कमरे में रहना पड़ रहा था। क्लियरली लाइफ मस्ट हैव बीन वेरी हार्ड फॉर हर। स्पष्ट रूप से जिंदगी उसके लिए काफी कठिन रही होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? इस कहानी की नरेटर क्यों चाहती है उस एड्रेस को भूल जाना? आंसर, इट वॉज द एड्रेस ऑफ एन एक्विटेंस with whom the narrator's mother had left all her costly things many years before. नरेटर की माँ ने एक परिचित महिला के पास अपने घर की सारी कीमती चीजें छोड़ रखी थी। But when the mother was no more, लेकिन जब माँ की डेथ हो गई, and the things had been lying in strange surrounding for years, और वह सभी चीजें कई वर्षों तक अपरिचित जगह पर रही, they had lost all their emotional values for the narrator. नरेटर के लिए उन चीजों से अब कोई भी इमोशनल रिलेशन नहीं रह गया। मोर ओवर द नरेटर नाउ लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। इससे अलग अब नरेटर एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। शी हैड नो प्लेस टू कीप ऑल दीज थिंग्स। उसके पास इन चीजों को रखने के लिए जगह नहीं थी। द ओल्ड एक्विटेंस ऑफ हर मदर हैड ट्रीटेड हर वेरी इंसोलेंटली। उनकी माँ की पुरानी परिचित ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। She even refused to recognize her. उसने यहाँ तक कि उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया। She did not let her come into the house. उसने उसको घर के अंदर भी नहीं आने दिया। That was why she wanted to forget that address. इसी कारण से वो उस एड्रेस को भूलना चाहती थी। The last question. The address is a story of human predicament that follows war. The address जो कहानी है वह युद्ध से जो मानव की दुर्दशा होती है उसको दर्शाती है। कमेंट कीजिए। आंसर, वॉर ब्रिंग्स विद द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। वॉर अपने साथ मौत और डिस्ट्रक्शन, बर्बादी लेकर आती है। इट किल्स द फाइनल फीलिंग ऑफ लव एंड सिंपैथी। यह प्यार और सहानुभूति को बिल्कुल मार देती है। दैट इज वॉट हैपन्स इन दिस स्टोरी। ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ है। The narrator's mother leave all her valuable things with an acquittance during the war. Narrator की माँ ने अपनी सारी कीमती चीजें अपनी एक पहचान की औरत को रखने के लिए दे दिया युद्ध के समय। The mother dies and many years later the narrator comes to the woman to have a look at her mother's thing. जब माँ की मौत हो गई उसके कुछ वर्षों बाद वह लड़की अपनी माँ की चीजों को देखने के लिए वहाँ आती है। But the woman shows no human feeling towards her. लेकिन उस औरत ने इसके तरफ बिल्कुल इंसानी फीलिंग नहीं दिखाया। She behaves in a very hard-hearted manner. उसने बहुत कठोर बर्ताव किया। She does not even let the narrator come in and sit a while. उसने उसको यहाँ तक कि घर के अंदर भी नहीं आने दिया, ना उसको घर के अंदर बैठने दिया। She says very dryly. उसने बहुत बेरुखी से कहा, इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। अभी मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। आई कांट सी यू। अभी मैं तुमसे नहीं मिल सकती। एनी टाइम, फिर कभी आना। एंड देन शी क्लोजेस द डोर। और उसके बाद उसने डोर बंद कर दिया। दस वी सी दैट वॉर लीव्स द वर्ल्ड डेसोलेट नॉट ओनली ऑन द फिजिकल लेवल बट ऑल्सो ऑन द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल।
इससे हमें यह पता चलता है कि वॉर सिर्फ इंसानों को नहीं मारता बल्कि भावनाओं को और आध्यात्मिक रूप से भी लोगों को मार देता है। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज प्रेस लाइक बटन and subscribe the channel. Thank you.